नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कौन सी बुरी आदतें सीधे आपकी किस्मत को नुकसान पहुंचाती हैं और किस तरह से हमारी आदतें हमारी किस्मत पर असर डालती हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि किन शुभ आदतों को अपनाने से हमारे कौन से ग्रह मजबूत होते हैं। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन सी बुरी आदतें सीधे आपकी किस्मत को नुकसान पहुंचाती हैं। अर्पिता, आगे हम ये जरूर जानेंगे कि ग्रहों के साथ आपकी आदतों का क्या संबंध होता है या आपकी आदतें ग्रहों पे कैसे असर डालती हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आपकी कौन सी बुरी आदतें हैं जो तुरंत आपकी किस्मत को प्रभावित कर देती हैं। पहली बुरी आदत है नाखून चबाना। अगर आप दांतों से नाखून चबाते हैं तो पक्की तौर पे इससे सीधे तौर पे आपको अपयश मिलता है। अगर आप पैर घसीट कर और पटक करके चलते हैं, जमीन पर पैर रगड़ रगड़ करके चलते हैं, तो इससे आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन खराब होता है। अगर घर में जूते चप्पल आप बिखेर करके रखते हैं, जूते चप्पल सही तरीके से नहीं रखते, तो इससे अनावश्यक दौड़ भाग करनी पड़ती है। रसोई में डब्बे और बर्तन बिखेर करके रखते हैं तो इससे अनावश्यक धन की बर्बादी होती है। आप सामान्यतः लोगों से बात करते हैं तो लगता है झगड़ा कर रहे हैं, चीख चीख कर तेज आवाज में बोलते हैं तो इससे स्वास्थ्य और रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। यानी आपकी छोटी छोटी जो निगेटिव आदतें हैं, आपकी जो छोटी छोटी खराब आदतें हैं, वो इंस्टेंट तुरंत आपके जीवन पर बुरा असर डाल देती हैं। इसलिए जिन आदतों की हमने चर्चा की है, इन आदतों को बदलने का प्रयास करिए। अगर आप इनमें बदलाव नहीं करेंगे तो ये आपकी किस्मत पर बुरा असर डालेंगी। कैसे डालेंगी, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल। तो किस तरह से हमारी आदतें हमारी किस्मत पर असर डालती हैं, ये पंडित जी अब समझाइए। अर्पिता, जो ग्रह आपकी कुंडली में प्रभावशाली होते हैं, वैसा ही बिहेवियर आपके जीवन में होता है। या जैसा आपका बिहेवियर होता है उसी तरह के ग्रह कुंडली में मजबूत या कमजोर होते हैं। आपकी आदतों का आपके ग्रहों से क्या संबंध है? कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उसी के अनुसार आपकी अच्छी या बुरी आदतें हो जाती हैं। कुंडली में निगेटिव ग्रहों का प्रभाव होगा, आपकी आदतें बुरी होंगी, खराब होंगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी आदतों के हिसाब से आपके ग्रह कमजोर या मजबूत होते जाते हैं। जैसी आपकी आदत होती है उसी के हिसाब से उनका प्रभाव हमारे ग्रहों पर पड़ता है। हमारी बुरी आदतों की वजह से कभी कभी हमारे मजबूत ग्रह भी खराब हो जाते हैं। यानी हमारी आदत भी ग्रहों की वजह से है और हमारी आदतों का भी ग्रहों पे प्रभाव पड़ता है। ये मामला वाइसे वर्सा है। जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं उनको बेहतर करने की आदतें अपनानी चाहिए ताकि वो ग्रह मजबूत हो जाए। और जो ये आदतें आपकी हैं ना, हैं तो बड़ी छोटी सी बात, आपको लगता होगा इससे होता क्या है, लेकिन आपकी छोटी छोटी जो ये आदतें हैं ये आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं, आपके कुंडली के ग्रहों के बारे में बता सकती हैं
और जब आप अपनी आदतों में बदलाव करेंगे तो आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन होते हुए तुरंत देख पाएंगे। इसीलिए अपनी आदतों को बेहतर करने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। पंडित जी, वो कौन कौन सी आदतें हैं जो नहीं करनी चाहिए? बहुत सारी ऐसी आदतें हैं अर्पिता, जैसे आप राह चलते सड़क पे कूड़ा फेंक देते हैं, राह चलते सड़क पे थूक देते हैं, या बैठे हुए पैर हिलाने लगते हैं, आंख में नाक में उंगली डालने लगते हैं, चीजों को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं, आप बात करते समय तमीज तहजीब से बात नहीं करते, चीख चीख कर बातें करते हैं, दांत से नाखून काटते हैं। बातें बड़ी छोटी छोटी सी हैं और लगभग बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता भी है। तो बहुत सारी ऐसी आदतें हैं तो बड़ी छोटी, लेकिन वो बहुत गहराई से आपके जीवन पे असर डालती हैं और वो बताती हैं कि आपका मन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपके दिमाग में क्या चलता है, और उन आदतों का आपके जीवन पर बुरा असर पड़ता है। पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। बिल्कुल, जैसा पंडित जी आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारी आदतें जो आपने गिनाई भी, आपने जिक्र किया बैठे हुए पैर हिलाना, ये क्या नकारात्मक साइन है? इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है? बहुत सारे लोग अर्पिता ऐसे होते हैं जो बैठे रहेंगे, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे अपना पैर हिलाते रहते हैं। सबसे पहले तो ये बताता है कि आपका मन स्थिर नहीं है, आपके मन में कुछ और विचार भी उस समय चल रहे हैं, और उस विचार को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपका शरीर एक्टिविटी कर रहा है, और वो एक्टिविटी है बैठे हुए पैर हिलाना। बैठे हुए पैर हिलाना अच्छी बात नहीं है। जो लोग बैठे हुए पैर हिलाते हैं उनकी मानसिक स्थिति कमजोर है, ऐसा समझिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है। इस आदत वाले लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। इस आदत वाले लोगों का मन स्थिर नहीं होता। जिस समय वो काम कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, पैर हिला रहे हैं बैठे हुए, इसका मतलब कि मन में उनके कोई और बात भी उस समय चल रही है। मन उनका वहां नहीं है, मन स्थिर नहीं है, मन इधर उधर भटक रहा है, और इसीलिए ये लोग मानसिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे लोगों को अनावश्यक तनाव पालने की आदत होती है। ऐसे लोग बेवजह तनाव पालते हैं और उनका दिमाग सामान्यतः स्थिर नहीं होता। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा गड़बड़ हो, आप पूछिए, 100 में से 90 लोग कहेंगे कि मैं बैठे हुए पैर हिलाता हूं, ये आदत मेरी है। इस आदत को अगर आप छोड़ दें तो आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, आपका मेंटल लेवल ताकतवर हो जाएगा, आप मेंटली ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, माता का स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। कारण यह है कि आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर लेंगे, और जब आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका मन मजबूत, आपके रिश्ते मजबूत, आपके तनाव पालने की आदत बंद हो जाएगी। तो अगर आप बैठे हुए पैर हिलाते हैं तो सावधान हो जाइए, चंद्रमा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए कृपा करके बैठे हुए पैर मत हिलाइए। अब ले लेते हैं आज का सवाल। नम्रता का सवाल है उत्तराखंड से, वो विवाह उनका कब होगा जानना चाह रहे हैं। जी, नम्रता की जन्म तारीख है 6 जुलाई सन 1990। जन्म का समय है शाम को 7:10। जन्म स्थान है ऋषिकेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होने की संभावना बनती है। नम्रता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है, और ज्योतिष के हिसाब से आपके विवाह होने की जो संभावना है वो संभावना अभी बनी हुई है। अप्रैल 2024 के पहले
आपका विवाह निश्चित रूप से होगा और आपका ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। तो विवाह को लेकर के चिंता मत करिए, लेकिन विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बढ़ रहे आगे। पंडित जी, अब अगली कौन सी ऐसी बुरी आदत है जो नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे लोग अर्पिता बैठे रहेंगे तो अपने कान में पेन की रिफिल डालेंगे, आंख में उंगली डालेंगे, नाक में उंगली डालेंगे। वैसे तो लोग मना करते हैं कि भाई अच्छा नहीं है, हाइजीन के तौर पे भी अच्छा नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप बार बार अपनी नाक में उंगली डालते ही हैं, आदत है आपकी, तो इसका इंपैक्ट क्या है? जो लोग आंख में, नाक में, कान में हमेशा उंगली डालते रहते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में अक्सर शनि खराब होता है। और इस आदत वाले लोग, अगर आप पता कर लीजिए, इस आदत वाले लोग स्वभाव से आलसी होते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से परम आलसी होते हैं और इन्हें अनावश्यक जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर आपकी ये आदत है तो आपके अंदर आलस्य बहुत है, ये बात निश्चित है। और दूसरा, आप जीवन में अनावश्यक संघर्ष करेंगे, इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। जो लोग इन आदतों में इन्वॉल्व होते हैं या जिनके अंदर ऐसी आदतें हैं कि नाक में उंगली डालते हैं, कान में उंगली डालते हैं, ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें पाने में भी ऐसे लोगों को काफी समय लग जाएगा। देखिए, ये आदत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस आदत से आपको इन्फेक्शन होने के खतरे हैं। इस आदत से आपके बीमार होने की संभावना है। इस आदत को आप तुरंत छोड़ दीजिए। सभ्य समाज के लिए भी ये आदत अच्छी नहीं है। इस आदत को छोड़ देने से स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, आप एनर्जेटिक होंगे, आपका आलस्य कम होगा, जीवन में आपके संघर्ष कम होगा और धन की बचत आप आसानी से कर पाएंगे। तो कृपा करके ये आदत छोड़िए, क्योंकि ये आदत स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। ये आपकी कुंडली के शनि को बिगाड़ेगी और इस आदत की वजह से आपको बेवजह जीवन में जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं जो अभी आप पहले जिक्र कर रहे थे, रास्ते में थूकते हुए चलते हैं, गंदगी फैलाते हुए चलते हैं, क्या वो भी किसी तरह असर डाल सकता है? अर्पिता, एक तो वैसे भी समाज को गंदा मत करिए, और गंदगी फैलाने के बारे में ज्योतिष बहुत सारी बातें बताता है कि आप पवित्र नदियों को गंदा मत करें, पेड़ पौधों को गंदा मत करें और साफ सफाई को मेंटेन करें। ज्योतिष में उसके बड़े सारे फायदे बताए गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते में थूकते चलते हैं, सड़क पर, दीवार पर गंदगी फैलाते हैं। करते कौन लोग हैं ऐसा? जो लोग रास्ते में थूकते रहते हैं उनका चंद्रमा या शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित होता है। अगर आपका चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित होगा या आपका शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो आप रास्ते में थूकते हुए चलेंगे। इस तरह की आदत आपको हो सकती है।
और अगर ऐसा नहीं है और आप रास्ते में थूकते हुए चलेंगे तो आपका चंद्रमा और आपका शुक्र खराब होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोगों को दूसरे के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है। ऐसे लोग दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं और ऐसे लोगों को जीवन में कभी कभी धन का बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए ये आदत बिल्कुल छोड़िए, रास्ते में थूकते हुए मत चलिए। आपका चंद्रमा शुक्र खराब होगा तो आपको जिंदगी में धन का बड़ा नुकसान होगा या धन को लेकर के मुश्किलें होंगी। अगर आप इस आदत को छोड़ दें तो धन के नुकसान से आपका बचाव होगा और साथ ही बार बार के उतार चढ़ाव से आपको मुक्ति मिलेगी। तो कृपा करके अगर आप रास्ते में थूकते हुए चलते हैं तो इस तरह की गंदगी मत फैलाइए। एक तो सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, दूसरा ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके धन के लिए, आपकी बचत के लिए, आपकी सेविंग के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, कुछ लोग नाखून चबाते रहते हैं बैठे बैठे और उनकी बहुत पुरानी आदत होती है जिसको चाह के भी वो नहीं छोड़ पाते हैं, वो कैसे नुकसानदायक है? अर्पिता, साइंस ऐसा मानता है, विज्ञान ऐसा कहता है कि जो लोग नाखून दांतों से चबाते हैं उनके अंदर दो आदतें बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं। एक, अगर आप नाखून दांतों से चबाते हैं तो आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, और दूसरा, आपको एंजाइटी की, तनाव पालने की आदत डेवलप हो सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब बहुत टेंशन में होते हैं तो दांतों से नाखून चबाने लगते हैं। उसका सीधा कनेक्शन आपकी एंजाइटी से होता है। नाखून चबाना भी एक बहुत नकारात्मक और बहुत बुरी आदत है। जो लोग नाखून चबाते हैं दांतों से, उनका सूर्य कमजोर होता है। 90% मान के चलिए कि उनका सूर्य कमजोर होगा, और ऐसे लोगों को आगे चल करके आंखों की समस्या हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिसको आंखों की समस्या है वो दांतों से नाखून चबाता है, नहीं। लेकिन अगर आप अपने दांतों से नाखून चबाते हैं तो आपको आगे चल करके आंखों की समस्या हो सकती है। और ये वो आदत है जिस आदत की वजह से बिना कारण के, बिना वजह के आपको अपयश मिल सकता है, मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है। तो बहुत छोटी सी आदत है, बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। जैसा अर्पिता कह रही थी कि बचपन से लोगों की आदत होती है कि दांतों से नाखून चबाते रहते हैं। अगर आप ये आदत डेवलप करेंगे, आपकी आंखों पे असर पड़ेगा, आपकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा, आपको अपयश मिलेगा, बेवजह मुकदमेबाजी की नौबत आपको परेशान करेगी। इसीलिए दांतों से नाखून बिल्कुल मत चबाइए, ऐसा करना अच्छा नहीं है। ये आदत आगे चल करके डिप्रेशन और एंजाइटी भी पैदा करती है। इस आदत को अगर आप छोड़ दें तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए इस आदत को छोड़ देना ही बेहतर है। दांतों से नाखून चबाने की आदत जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना ही बेहतर होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, नाखून दांतों से चबाना बंद कर देते हैं, तो पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आंखों की रोशनी में आपके सुधार होगा। इसीलिए दांतों से नाखून चबाना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी खराब है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा बुरी, काफी ज्यादा खराब आदत मानी जाती है।
बिल्कुल, लेकिन पंडित जी आदतों की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थाली में अपना खाना या तो छोड़ देते हैं या फिर थाली में ही हाथ धो लेते हैं। वो भी क्या किसी तरीके का संकेत है? अर्पिता, पहली बात तो ये है कि अगर आप थाली में खाना छोड़ेंगे तो वो खाना फेंका जाएगा, बर्बाद होगा। और खाना या अन्न की बर्बादी बहुत ज्यादा बुरी, बहुत ज्यादा अशुभ मानी जाती है। दूसरा, जिस थाली में आप भोजन करते हैं, भोजन भगवान का प्रसाद है, आप उसी थाली में हाथ धो लेंगे तो वो किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। तो अगर आप थाली में खाना छोड़ देते हैं, थाली में खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, उसी में मुंह धो लेते हैं अपना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत करिए। इस आदत का सीधा संबंध होता है राहु के साथ। अगर आप थाली में खाना छोड़ते हैं, खाना व्यर्थ होता है, खाना बर्बाद होता है और बाद में थाली में हाथ धोते हैं, तो ये आदत राहु को जगा देती है। और अगर आप ऐसा लंबे समय से करते चले आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में राहु खराब है। और अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो निश्चित रूप से आपके अंदर इस तरह की गंदी और बुरी आदतें आएंगी कि आप थाली में खाना छोड़ेंगे या थाली में अपना हाथ धुल लेंगे। ये जो लोग खाना छोड़ते हैं थाली में और बाद में खाना इधर उधर फेंका जाता है, ऐसे लोगों को लिवर की या पेट की गहरी और गंभीर बीमारियां जरूर होती हैं। आप खाना कम लीजिए, ज्यादा मत लीजिए, थाली में खाना मत छोड़िए। ऐसा करने से जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती हैं और विचित्र तरह के रोग, जैसे आपको लीवर की प्रॉब्लम, आंतों की समस्या, पेट की बीमारियां, ये सब आपको परेशान करती हैं। और अगर आप नियमित रूप से ऐसा करने लगें, खाना थाली में छोड़ने लगें और थाली में हाथ धोने लगे अपना नियमित रूप से, आप एक एक पैसे को मोहताज हो जाएंगे, खाना खाने की स्थिति ही नहीं बनेगी। ये जो आदत है थाली में खाना छोड़ना और थाली में हाथ धोना, इस आदत को तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका दुर्भाग्य आपको नहीं छोड़ेगा, दुर्भाग्य आपके पीछे लग जाएगा और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर आप खाने की थाली में खाना छोड़ते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, बाकी खाना छोड़ते हैं, तो आपको पेट की और लिवर की गंभीर समस्याएं निश्चित रूप से होंगी। इसको लेकर के सतर्क हो जाइए। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। सुनीता जी हैं जो कि गुड़गांव से लिख रही हैं, नौकरी में परिवर्तन चाह रही हैं, कब कर सकती हैं वो? सुनीता जी की जो जन्म की तारीख है हमारे पास, वो जन्म की तारीख है 29 अगस्त 1980। जन्म का समय है 6:30 शाम को। जन्म स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। सुनीता जी कह रही हैं कि बहुत लंबे समय से एक ही कंपनी में नौकरी कर रही हैं, वहां कोई तरक्की या कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, नौकरी में परिवर्तन करना चाहती हैं। नौकरी में परिवर्तन कब होगा और करियर के लिए भविष्य कैसा रहेगा? सुनीता जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप अगर अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहती हैं तो फरवरी 2024 तक इंतजार करिए। फरवरी 2024 के बाद आप अपनी नौकरी में परिवर्तन जरूर कर पाएंगी और अगर उस समय आप परिवर्तन करें तो आपको लाभ भी जरूर होगा। अभी के लिए मैं ये भी कहूंगा कि फरवरी 2024 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें,
क्योंकि इस समय तक आपके स्वास्थ्य में दिक्कतों की संभावना बन रही है। तो अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बेहतर करियर के लिए 2-3 उपाय करिए। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और तीसरा काम करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं जो घर में अपने कपड़ों को या जूते चप्पलों को बिखेर कर रखते हैं, क्या उससे भी कोई नुकसान होगा? अर्पिता, वैसे तो ये सिस्टम नहीं है। आपको अपने घर में कपड़ों को, जूते चप्पलों को, किताबों को, वस्तुओं को व्यवस्थित रखना चाहिए। और चीजों को व्यवस्थित रखने से कुंडली में और जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऑफिस से घर में घुसे, कपड़ा इधर गया, जूता उधर गया, जा करके सोफे पे या पलंग पर लेट जाते हैं। तो घर में कपड़ों को और जूते चप्पलों को बिखेर करके रखते हैं। इसका प्रभाव क्या है? अगर आप अपने घर में कपड़ों को, जूते चप्पलों को बिखेर करके रखते हैं, सिस्टम से नहीं रखते हैं, तो ये आदत बताती है कि आपका शनि खराब है। ये आदत शनि के लिए अच्छी नहीं है और ये आदत शनि को और ज्यादा खराब करती है, क्योंकि शनि अनुशासन का ग्रह है। अगर आपका शनि बेहतर होगा, आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, और अगर आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी चीजों को व्यवस्थित रखेंगे। तो ये आदत बताती है कि आपका शनि काफी खराब है। इस आदत के कारण अक्सर रोजगार में उतार चढ़ाव होता है, रोजगार में उतार चढ़ाव की नौबत आ जाती है, और व्यक्ति के घर में चोरी आदि की घटनाएं घट जाती हैं। उसके घर से कीमती वस्तुएं चोरी हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, ऐसी संभावना भी बनती है। तो अगर आप अपनी चीजों को व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो आपका शनि आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ाएगा, जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, रोजगार में दिक्कतें पैदा होंगी। अगर आप इस आदत को छोड़ दें, अपने कपड़ों को, जूतों को, चप्पलों को, घड़ियों को अगर आप संभाल करके सही तरीके से रखें, तो रोजगार और करियर में स्थायित्व पैदा होगा, आपका रोजगार और आपका करियर बेहतर होगा, और घर के बच्चों की जो शरारतें हैं ये बहुत हद तक कम हो जाएंगी। इसीलिए आप जितने अनुशासित होंगे जीवन में, शनि की कृपा उतनी ही ज्यादा मिलेगी। और शनि अगर आपके ऊपर कृपा करेंगे तो रोजगार को लेकर के, करियर को लेकर के सामान्यतः मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। बिल्कुल। पंडित जी, बहुत सारे लोग बाल दाढ़ी बहुत अव्यवस्थित रखते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है? आजकल तो अर्पिता दाढ़ी रखने का एक ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दाढ़ी को बिल्कुल काट छांट कर सेट करके बड़े सही तरीके से रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके बाल बिखरे हुए होंगे, दाढ़ी बढ़ी हुई होगी, चाहे वो रोज नहाते हों, लेकिन उनको देखकर लगता है कि पता नहीं कितने दिन से नहाए नहीं, कौन सी शक्ल बनाकर चले आए। तो बाल और दाढ़ी आपकी पर्सनैलिटी पे असर डालती है ना। तो बाल दाढ़ी को अगर आप अव्यवस्थित रखते हैं तो आपको मैं बताऊं कि आपके बालों का और दाढ़ी का संबंध होता है शुक्र और बुध के साथ। शुक्र का मतलब होता है प्रेजेंटेशन
और बुध का मतलब स्किन होता ही है, बाल होते ही हैं। तो बालों का संबंध होता है बाल और दाढ़ी का शुक्र और बुध के साथ। अगर आप इनको अव्यवस्थित रखते हैं तो शनि, शुक्र और बुध ये तीनों आपके गड़बड़ होंगे, तीनों आपके कमजोर होंगे। अपने बालों को हमेशा ठीक तरीके से रखें, अपने बालों को हमेशा ठीक सिस्टम में रखें ताकि आपका प्रभाव क्षेत्र अच्छा रहे, आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव अच्छा पड़े। दाढ़ी को भी ठीक तरीके से सेट करा करके रखें ताकि आपकी वाणी और आपका ज्ञान अच्छा रहे। ऐसे बाल मत रखें जो आपके माथे को ढक लें। माथे को ढकने वाले बाल आपको नहीं रखने हैं। माथे पर बाल न रखें, नहीं तो आपकी किस्मत पर ग्रहण लग जाएगा। और जो कॉम है, जो कंघी है, इसको आप व्यक्तिगत रखें, दूसरे की कंघी का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपका भाग्य कम होगा। तो बाल और दाढ़ी बिल्कुल सिस्टम में रखें, बिल्कुल सही तरीके से रखें। आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके प्रभाव के लिए अच्छा है। और ऐसा करने से आपको उन तमाम जगहों पर फायदा होगा जहां पर प्रभाव से, पर्सनैलिटी से असर जरूर पड़ता है। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी आदतें हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, कई ऐसी आदतें जिनका आपके जीवन में नकारात्मक असर है लेकिन आपको पता नहीं है, वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो चेहरा बहुत सुंदर रखती हैं लेकिन पैर गंदे हैं, फटे हुए हैं, पैरों का ख्याल नहीं रखती, इनका भी असर पड़ता है। हाँ, महिलाओं का चेहरा चमाचम बहुत सुंदर, मेकअप करके अपने आप को और भी सुंदर बना लिया, लेकिन पैरों पर ध्यान नहीं देती। बहुत सारे पुरुष भी ऐसा करते हैं कि पैर फटे हुए हैं, गंदे हैं, चेहरा चमक रहा है। तो अगर आपका चेहरा चमक रहा है, पैर गंदे या फटे हुए हैं, इसका क्या प्रभाव है? शुक्र अगर कमजोर होगा तो इस तरह की आदत आपके अंदर होगी कि आप अपने चेहरे को चमकाने पर ध्यान देंगे लेकिन अपने पैरों पर ध्यान नहीं देंगे। इस आदत से वैवाहिक और पारिवारिक जीवन दोनों खराब होता है। साथ ही साथ एक समय के बाद हार्मोन्स की समस्या भी हो जाती है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि हार्मोन्स की समस्या की वजह से भी पैरों की एड़ियां या पैर फटते हैं। देखिए, शरीर को साफ सुथरा रखिए और पैरों को फटने से बचाइए। अगर आप ऐसा करते हैं या करती हैं तो इससे आपका वैवाहिक जीवन तो अच्छा होगा ही, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। तो अपने पैरों को फटने से बचाइए, अपना चेहरा चमकाइए, लेकिन पैरों को भी चमकाने पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। अब अगला सवाल है नरेंद्र जी का, जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं कि उनकी नौकरी छूट गई है, अब अगली नौकरी उनकी कब लग सकती है? नरेंद्र जी की जन्म की तारीख है हमारे पास 26 अक्टूबर 1978, 1978। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में लगभग 3 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। नरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी अभी कुछ दिनों से छूट गई है, तो मुझे नई नौकरी मिलने की क्या संभावना है और नई नौकरी मुझे कब तक प्राप्त होगी? नरेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नई नौकरी अभी मिलेगी नवंबर दिसंबर के महीने में, और जब आपको नई नौकरी मिलेगी तो आपका स्थान परिवर्तन भी होगा, यानी नई नौकरी के साथ आपके चेंज ऑफ प्लेस के योग भी जरूर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात आपकी कुंडली में यह है कि अभी जो भी नौकरी आपको मध्यम मिले वो आपको कर लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया नौकरी के इंतजार में बहुत समय तक नहीं बैठना चाहिए।
फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, किन शुभ आदतों को अपनाने से हमारे कौन से ग्रह मजबूत होते हैं, ये भी समझते हैं। बहुत सारी अच्छी आदतें हैं अर्पिता, जिनको अगर जीवन में शामिल किया जाए, अपनाया जाए, तो हमारे बहुत सारे ग्रह बेहतर होते हैं, हमारा जीवन ज्यादा अच्छा होता है, हमें जीवन में सफलता ज्यादा मिलती है। देखिए, आप अपने माता पिता का सुबह सुबह चरण स्पर्श करते हैं रेगुलरली, रोज, तो इससे आपका सूर्य और आपका चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं। अपने कपड़ों, जूतों, घड़ियों और आभूषणों को अगर आप व्यवस्थित रखते हैं तो इससे आपका शनि मजबूत होता है। अपने शयन कक्ष यानी अपने बेडरूम और अपने बाथरूम को अगर आप साफ रखते हैं तो इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। पेड़ पौधों में अगर आप नियमित रूप से जल डालते हैं, पशु पक्षियों को दाना डालते हैं, तो इससे आपका बुद्ध मजबूत होता है। रक्त दान करने से, ब्लड डोनेट करने से या दवा का दान करने से मंगल मजबूत होता है। बुजुर्गों की सेवा करते हैं या धर्म स्थान पर जाते हैं तो इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है। थाली का पूरा खाना खाते हैं, खुद खाना खाने के बाद थाली उठा करके रखते हैं तो इससे आपका राहु अच्छा होता है। रात में सोने के पहले अपने पलंग पर बैठ करके अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप ईश्वर का स्मरण करते हैं तो इससे आपके तमाम ग्रहों की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी ऐसी शुभ आदतें हैं जिनका अगर आप पालन करते हैं, जिनको अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो इससे आपका जीवन में कल्याण होता है, मंगल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।